हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी हम राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो टॉप प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ है और आगामी एग्जाम से संबंधित है। तो आइए शुरू करते बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ कब आरंभ हुआ है। ये सभी आप लोग जानते होंगे, 1945 में यह आरंभ हुआ था संयुक्त राज्य संघ। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है यह 1945 में सम्मेलन जो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतिम रूप दिया गया और 26 जून 1945 को 50 राष्ट्र ने इस पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितना, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसमें जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर साल जो है चुना जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है और इसका आंसर जर्मनी होगा। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22, मतलब ये जो है करेंट का क्वेश्चन था 2020 में, तो ये उतना मायने नहीं रखता। अगला देखते हैं, संयुक्त संघ के चार्टर्स के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर डी है, सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। ये AIS का क्वेश्चन है और इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र के। तो ये जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये सभी जो है 5 अस्थायी सदस्य है, बाकी सभी जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः क्या है। इसका आंसर है सी, सुरक्षा परिषद से है। ये सभी संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं में से एक नहीं है। तो सरकार की वैधता इसमें से नहीं है, जबकि क्या क्या है इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ, इसको देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है। इसमें शामिल है भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता, समावेशिता, प्रभावशालिता और दक्षता, जवाबदेहिता। ये सभी जो है 8 मुख्य विशेषता है संयुक्त राष्ट्र के। और अतः सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र परिभाषित सुशासन की विशेषता नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन में था। अगला देखते हैं, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये सी होगा, धार्मिकता और भावुकता। ये झारखंड PCS का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष 2019 में पूछा है, तो ये गुटेरस थे। अभी वर्तमान में कौन है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। ये जो है सी आंसर है इसका, है बुटरस जो है इसके अफ्रीकी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं। अगला है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ये क्वेश्चन डी है, यू थांट। ये उत्तराखंड PCS का है। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो क्रम दिया हुआ है कब से, 1945 में प्रथम कौन थे, जेबक, और 9 इसमें जो है दिए हुए हैं 2007 तक जो है। 2007 में कौन है, एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के है ये। अगला क्वेश्चन है, संसार की मुख्य भाषाएं हैं, एक तीनों दिया हुआ, चीन, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेन। तो इसका जो है आंसर देख लेते क्या है, ये आंसर इसका सी है,
यानी कि हिंदी। हिंदी जो है नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। और बाकी जो है संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रांस, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेन, रूसी आधिकारिक भाषा है। केवल अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है, परंतु वर्तमान में अरबी, चीन, रूसी, स्पेन, अंग्रेजी, फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषा है और हिंदी जो है इसमें नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया और पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखा गया कि राजभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इसका आंसर है डी, बी है, बी ये दूसरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र से सभी ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो फिर वही आ गया, 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? दक्षिण सूडान। ये 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देशों के रूप में दक्षिण सूडान का जन्म हुआ है, दक्षिण सूडान का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग है, सभी जानते हैं आप लोग। और ये जो बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हॉलैंड के हैंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है हैंग। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 1945 में की गई। इसके अप्रैल 1946 में कार्य शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क से बाहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति कौन रहे हैं? ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर है C.B.N. रॉय और नरेंद्र सिंह। और अभी जो है ये संयुक्त राष्ट्र, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलबीर भंडारी को 9 वर्ष कार्यकाल मतलब 18 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया है। तो ये क्वेश्चन अभी भी है दलबीर भंडारी को। अगला देखते हैं। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये 2018 में IAS में पूछा गया था और इसका आंसर है विश्व न्यायालय परियोजना द्वारा इसको जारी किया जाता है। और निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो ये बी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये जो है इसका आंसर बी है, यानी विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। ये थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल इसका दिया हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन करता गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी और 61 में पीटर ने विश्व में हो रहे अंतर्गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो प्रेस समाचारों में आया है, क्या है ये? तो ये है एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व के कितने देशों ने अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की है? ये 25वां क्वेश्चन है। ये जो है 28 देशों द्वारा इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति
के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, आंसर दिया हुआ है इसका। और थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्या है। तो इसका डिटेल है, अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा होता है। यह इलेक्टोरल राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब अभी कौन है, अगला देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो ये जो है बी यानी न्यू हैम्पशायर में। अगला है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जन्म लिया है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है। अगला है, लैरी प्रेसलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सी है, क्वांटम क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से संबंधित है। ये जो है करेंट का क्वेश्चन था। सुनिश्चित कीजिए है, इसका आंसर बी है, यानी ये देख सकते हैं बी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि प्रेसलर संशोधन जो है अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना है। और चक्रमा शरणार्थी जो है बांग्लादेशी है। प्रेस ट्रोइका जो है ये गोवाचुक है। और 13 सितंबर 1993 को इजराइल PLO समझौता हुआ था। अगला देखते हैं पॉइंट, एशिया की धुरी विदेशी नीति की रणनीति है। ये डी यानी USA की। तो 30 टॉप क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।